सोचिए, एक टीका और 5 जानलेवा दुश्मन ढेर। आज हम बात करने वाले हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन मिशन के बारे में। और ये सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं है, ये है लाखों बच्चों के हेल्दी फ्यूचर की गारंटी। तो सवाल ये है कि लाखों लाखों बच्चों को एक साथ 5 जानलेवा बीमारियों से कैसे बचाया जाए। सुनने में ये एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है, पर इसका जवाब एक कमाल की स्ट्रैटेजी में छिपा है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो 5 खतरे हैं कौन से, जिनके खिलाफ ये वैक्सीन एक शील्ड की तरह काम करती है। पहला है डिप्थीरिया, जिसे गलघोंटू भी कहते हैं। ये गले और सांस की नली पर सीधा हमला करता है, जिससे वहां एक मोटी सी परत बन जाती है और सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। दूसरा है पर्ट्यूसिस, यानी कि काली खांसी। और देखिए, ये कोई मामूली खांसी नहीं है। इसके दौरे इतने जबरदस्त होते हैं कि बच्चों का सांस लेना तक दूभर हो जाता है और अक्सर उन्हें उल्टी भी हो जाती है। छोटे बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर आता है टिटनेस, जो किसी भी चोट या घाव के जरिए शरीर में दाखिल हो सकता है। ये सीधे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और जानलेवा भी हो सकता है, खासतौर पर नवजात शिशुओं के लिए, जिसे नियोनेटल टिटनेस कहा जाता है। चौथा बड़ा खतरा है हेपेटाइटिस बी। ये वायरस सीधे लिवर को अपना निशाना बनाता है। अगर किसी बच्चे को ये इन्फेक्शन उसके पहले साल में हो जाए तो 90% चांस है कि ये जिंदगी भर उसके साथ रहेगा और आगे चलकर लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है। और पांचवा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, या शॉर्ट में कहें तो हिब। ये बैक्टीरिया बच्चों में न्यूमोनिया और मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार जैसी जानलेवा बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, तो ये बीमारियां फैलती कैसे हैं, ये जानना भी जरूरी है। डिफ्थीरिया और पर्टूसिस जैसी बीमारियां तो बस खांसने या छींकने से ही एक से दूसरे में फैल जाती हैं, मतलब बहुत आसानी से। और टेटनस, वो तो किसी भी छोटे मोटे कट या घाव से शरीर में घुस सकता है। इससे ये अंदाजा लगता है कि खतरा हमारे कितना ज्यादा करीब है। तो अब सवाल ये है कि इन 5 बड़े खतरों का एक पावरफुल सॉल्यूशन क्या है। चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। और वो सॉल्यूशन है एक 5-in-1 रक्षा कवच। जी हां, यही है पेंटावेलेंट वैक्सीन। ये एक कॉम्बिनेशन टीका है, मतलब ये बच्चों को एक ही शॉट में 5 बीमारियों से बचाता है: डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और हिब। सोचिए, 5 अलग अलग इंजेक्शन की जगह बस एक। इस वैक्सीन की अहमियत को समझने के लिए भारत के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी यूआईपी की इस टाइमलाइन को देखना बहुत जरूरी है। 1985 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और 2011 में पेंटावेलेंट वैक्सीन को इसमें शामिल करना पब्लिक हेल्थ की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम था। और इसका शेड्यूल भी एकदम सिंपल है। पहली डोज बच्चे के 6 हफ्ते के होने पर, दूसरी 10 हफ्ते पर और तीसरी 14 हफ्ते पर। ये 3 डोज मिलकर बच्चों के अंदर इन बीमारियों से लड़ने के लिए एक मजबूत इम्यूनिटी तैयार कर देते हैं। लेकिन ये टीका सिर्फ एक शील्ड नहीं है, ये एक बहुत बड़े नेशनल हेल्थ मिशन का सबसे जरूरी टूल, सबसे जरूरी औजार है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, 0 डोज चिल्ड्रन। अब ये कौन है? ये वो बच्चे हैं जिन्हें 1 साल का होने तक पेंटावेलेंट की पहली डोज तक नहीं मिली होती। तो ये जो पहली डोज है ना, ये सिर्फ एक टीका नहीं है, ये एक तरह का इंडिकेटर है। इससे उन बच्चों और परिवारों को ढूंढा जाता है जो हेल्थ सिस्टम की पहुंच से बिल्कुल बाहर हैं, मतलब वो लोग जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये जो बात कही गई है वो इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है। 100% टीकाकरण का टारगेट तभी पूरा हो सकता है जब हम लगातार उन बच्चों को ट्रैक करें जो छूट गए हैं, जो 0 डोज हैं या जिन्होंने टीके बीच में ही छोड़ दिए हैं। हर एक बच्चे तक पहुंचना जरूरी है। पर यह सब करता कौन है? ये इतना बड़ा काम जमीन पर उतारता कौन है? चलिए अब मिलते हैं इस मिशन के असली हीरोज से, हमारी इम्यूनाइजेशन आर्मी से। हेल्थ केयर वर्कर्स वो सच में इस पूरे प्रोग्राम की शक्ति के स्तंभ हैं। उनका डेडिकेशन, उनकी दिन रात की मेहनत, यही तो है जो पब्लिक हेल्थ की इन बड़ी बड़ी जीतों को हकीकत बनाती है। वे इस पूरे मिशन की रीढ़ की हड्डी हैं। और पर्दे के पीछे जो मेहनत होती है ना, वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं है। सबसे पहले माइक्रो प्लानिंग। इसमें गांव-गांव, घर-घर का मैप तैयार होता है ताकि कोई भी बच्चा, एक भी बच्चा छूट ना जाए। फिर है कोल्ड चेन मैनेजमेंट, मतलब वैक्सीन को फैक्ट्री से लेकर बच्चे की बाह तक एकदम सही तापमान पर रखना, जो कि होता है +2 से +8 डिग्री सेल्सियस के बीच। और आखिर में सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस,
जिससे बच्चा, हेल्थ वर्कर और पूरा समाज सब सुरक्षित रहें। हर टीके के साथ पेरेंट्स को 4 जरूरी बातें बताई जाती हैं। पहली कि कौन सा टीका लगा है और ये किस बीमारी से बचाएगा। दूसरी कि इसके कुछ मामूली साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और उन्हें कैसे मैनेज करना है। तीसरी, अगली डोज के लिए कब और कहां आना है। और चौथी, टीकाकरण कार्ड को संभाल कर रखना है और अगली बार साथ लाना है। तो इन सारी कोशिशों का, इस जबरदस्त मेहनत का नतीजा क्या निकला? सच कहूं तो पेंटावेलेंट मिशन भारत की उन ऐतिहासिक जीतों में से एक है जो हमने टीकाकरण के दम पर हासिल की हैं। इन आंकड़ों से इम्यूनाइजेशन की ताकत का अंदाजा लगता है। पोलियो, जिसके 1978 में करीब 2 लाख केस थे, वो 2014 तक भारत से खत्म हो गया। नियोनेटल टेटनस के हजारों मामले 2015 तक पूरी तरह एलिमिनेट हो गए। ये वाकई कमाल है। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। पूरी दुनिया में टीकाकरण को हेल्थ में किया गया सबसे किफायती निवेश माना जाता है। ये हर साल दुनिया भर में 35 से 50 लाख बच्चों की जान बचाता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, जब सिर्फ एक टीका, एक वैक्सीन देश के सबसे कमजोर बच्चे तक पहुंचने का एक जरिया बन सकती है, एक ट्रैकिंग टूल बन सकती है, तो जरा सोचिए इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड पावर से, इस तरह की प्लानिंग से अगली कौन सी बड़ी चुनौती पर फतह हासिल की जा सकती है।